सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ पॉइंटर टू द हेड ऑफ लिंक लिस्ट एंड अ स्पेसिफिक पोजीशन, डिटरमाइन द डेटा वैल्यू एट द पोजीशन, काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम द टेल नोड, द टेल इज एट पोजीशन 0 एंड इट्स पेरेंट इज एट 1 एंड सो ऑन। ओके, एग्जाम्पल दिया हमें 3210 हमारी लिंक लिस्ट है और पोजीशन दे रखी है 2, तो इसमें आउटपुट क्या आ गया 2, क्योंकि यहां से काउंट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें उस नोड की वैल्यू निकालनी है जो कि सेकंड पोजीशन में है टेल से। ठीक है, यहां से पीछे से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो हमारी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसमें हमें सॉल्व करना है। और सपोज जो हमारा P है, पोजीशन है, हमें पोजीशन 2 पे वैल्यू निकालनी है। पोजीशन 2 किधर से, टेल से होनी है। तो 1 2 यानी कि ये थर्ड नोड की हमें वैल्यू चाहिए। अब मान लो ये जो आखिरी नोड है और ये नोड है, इन दोनों को हमने एक पॉइंटर बना लिया, 1 2 नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, और 1 2 के बीच में गैप कितना है, उतना ही पोजीशन का है ना, क्योंकि हमें टेल से वो पोजीशन की वैल्यू निकालनी है। 1 2 का गैप वही 2 है। ये सपोज कि एक स्टिक बन गई है। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, 1 और 2 जुड़े हुए हैं एक साथ, और हमने ये 1 को खींच दिया हेड तक। ठीक है, ये पहले पॉइंटर को हमने हेड तक खींच लिया, तो ये सेकंड पॉइंटर कहाँ होगा, ये से जुड़ा हुआ था, तो गैप उतने का ही रहेगा, है ना। यानी कि जो सेकंड पॉइंटर होगा यहां पहुंच जाएगा अगर हमने खींच दिया इसको पीछे हेड से हेड तक। तो इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंटर 1 हेड पे रहेगा तो जो पॉइंटर 2 होगा वो कहां पे रहेगा, हेड से 2 पोजीशन दूर। 2 पोजीशन दूर मतलब जितनी पोजीशन हमें टेल से निकालनी है उतना दूर, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, पहला और दूसरा। और जो सेकंड पॉइंटर होगा उसको कितना दूर ट्रेवर्स करना है, कितना दूर भेजना है पहले पॉइंटर से, जितने की हमें पोजीशन निकालनी है। ठीक है, जैसे अगर पोजीशन 2 है तो हमें 2 बार इसको ट्रेवर्स करना है। ठीक है, 2 नोड दूर भेजना है इसको सेकंड पॉइंटर को। ठीक है, और वैसे अगर 3 होगा तो 3 पॉइंटर दूर भेजना है, 3 नोड्स दूर भेजना, सॉरी। अब जैसे हमने ये गैप बना लिया, ठीक है, पहला हेड पे ही है, दूसरे को इतना दूर भेज दिया। अब शुरुआत में हमने क्या कहा था, अगर ये सेकंड पॉइंटर जो होगा वो अगर टेल पे होगा यानी कि इधर होगा, तो पहला पॉइंटर कहां पे होगा, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, राइट। ये ट्रेवर्स करने के बाद 2 को इतना दूर भेजने के बाद हम दोनों को ट्रेवर्स करेंगे एक साथ, यानी कि इस 2 को खींच देंगे यहां तक। ठीक है, आखिरी नोड तो सेकंड पॉइंटर को खींच देंगे, तो ये जो पहला पॉइंटर होगा वो अपने आप उस वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि यहां से हमें पोजीशन 2 चाहिए, है ना, और ये टेल पे ही है सेकंड पॉइंटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंटर्स बनाने हैं जो कि हेड पे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू हेड, ये एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, अब हमने 2 पॉइंटर बना लिया जो कि हेड पे रहेंगे। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें L1 को जो है ट्रेवर्स करना था पोजीशन जितना, सबसे पहले है गैप बनाना था हमें, है ना। L1 और L2 के बीच में जो गैप बनाना है हमें वो लिखेंगे, फॉर I इन रेंज पोजीशन फ्रॉम टेल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था, L1 इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट, गैप बना दिया हमने इधर L1 L2 के बीच में। उसके बाद L1 को हमें आखिरी नोड तक खींचना है जिससे L2 जुड़ा हुआ है ना। इसका क्या मतलब है कि L1 जितनी बार चलेगा उतनी बार ही L2 चलेगा, और L1 को हमें आखिरी नोड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे एक वाइल लूप लगा देंगे, वाइल L1 डॉट नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, जब तक L1 डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है तब तक चलाएंगे, और L1 इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट और L2 इक्वल्स टू L2 डॉट नेक्स्ट। ये बेसिकली हो गया। अब क्या है, जो L2 डॉट डेटा है वही हमारा आंसर है, तो उसको हम रिटर्न कर देंगे, है ना। रन करेंगे इसको, कोड को, और चल रहा है बढ़िया। सबमिट करेंगे, सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं हम सही से। तो होप सो कि गाइस समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि और अपडेट्स मिलते रहे और प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मिलते रहे हैकर रैंक से। टेक केयर गाइस, बाय बाय।